एसी जैसे हैवी लोड को चलाने के लिए हमें 5 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप ऑन ग्रिड के अंदर तैयार करते हैं तो आप कितना भी लोड उसके ऊपर चला सकते हैं। ऑफ ग्रिड के अंदर तैयार करते हैं तो आपका इन्वर्टर बताएगा कि आप कितना लोड चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने यहाँ पे ईस्टमैन का, लीवगार्ड का, एप्रो का, इन कंपनियों के ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लिए हैं तो मोस्टली 5 kV तक ही आपको मिलते हैं, तो लगभग 4 किलोवाट का लोड आप इन पे चला सकते हैं। 4 किलोवाट भी आप लंबे टाइम तक नहीं चला सकते क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है, तो आप 3500 वाट का लोड कंटिन्यू लंबे समय तक चला सकते हैं। लेकिन जब बात आती है हाइब्रिड इन्वर्टर की, जैसे कि मेरे पास डे ब्रांड का हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसके ऊपर हम 4 से 4.5 किलोवाट का लोड तो कंटिन्यू लंबे समय तक ही चला सकते हैं और 5 किलोवाट के लोड को भी ये हैंडल कर लेता है। लेकिन हम इन्वर्टर को उसकी फुल कैपेसिटी पे कभी भी नहीं चलाते, इसीलिए मेरी राय यही रहती है कि लगभग 4 से 4.5 किलोवाट तक का लोड इसके ऊपर चलाएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, इन्वर्टर की लाइफ भी बनी रहेगी। यहाँ पे 4 से 4.5 किलोवाट के अंदर आप अपना डेटन के 2 इन्वर्टर एयर कंडीशनर के साथ में अपने घर के अदर लोड को भी चला सकते हैं। और इसी के साथ में मार्केट में सेल्क्रोनिक कंपनी का भी 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 7.5 किलोवाट की लोड कैपेसिटी मिलती है। उसका डिटेल में हमने लोड टेस्ट का वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके देख सकते हैं। तो उस इन्वर्टर के ऊपर तो आप 3-4 एसी भी बड़े ही आराम से चला सकते हैं। हमने 4 रूम हीटर उसके ऊपर चला के देखे हैं, 7.5 किलोवाट तक का पूरा लोड वो पिकअप कर सकता है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो जैसा कि हमने ऑफ ग्रिड के अंदर बताया है, ये इन्वर्टर आपको लगभग 45 से 50 हजार रुपए में इजिली मिल जाते हैं। वहीं पे बात आती है डे कंपनी वाले की, तो ये 95 से 1 लाख रुपए के अंदर आपको ये मिल जाता है। इसी तरह से सेल्क्रोनिक वाले की बात करते हैं तो वो 1,40,000 रुपए में आपको मिलता है। तो तीनों ही 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए परफेक्ट है। इवन सेल्क्रोनिक वाले के ऊपर तो आप 12 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो वहां पे उस इन्वर्टर को हम 5 किलोवाट की बजाय 7.5 किलोवाट का कंसीडर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट अगर आप नेट मीटरिंग जैसा फीचर लेना चाहते हैं और घर पे ज्यादा पैनल या ज्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो उसके लिए वो इन्वर्टर ज्यादा परफेक्ट रहता है। यहाँ पे 5 किलोवाट के लिए अगर हाइब्रिड की बात करते हैं तो डे के पास में अच्छा इन्वर्टर आ चुका है, और ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो मोस्टली इंडियन ब्रांड के पास में 5 kVA के इन्वर्टर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ट्रांसफार्मर बेस्ड के अंदर जाते हैं तो आपका 4 किलोवाट का आप लोड मान के चलिए कि एक 1.5 टन का एसी के साथ में अपने घर के अदर लोड को चला सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर आप 1.5 टन के 2 एसी के साथ में भी अपने घर के अदर लोड को चला सकते हैं। तो ये आपके टोटली बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लोड 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर चला पाएंगे, क्योंकि 50,000 रुपए में आपको ट्रांसफार्मर बेस्ड मिलता है और उससे डबल पैसे में आपको हाइब्रिड मिलता है। और यहाँ पे अगर आप 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर कोई अदर लोड चलाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस लोड को अपने हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट करके आपको दिखा देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।